हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस सर। तो चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है क्या? बार्टर सिस्टम। ठीक है, मनी एक चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 4 है मनी। ठीक है, तो मनी में बार्टर सिस्टम से स्टार्ट किया गया, यानी मनी जब नहीं था भारत में तो उसके पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। तो सर बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या है? गुड्स टू गुड्स इकोनॉमी थी हमारी, यानी कि सामान को सामान के बदले क्या किया जाता था? एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो सामान को सामान के बदले मतलब कि पैसा था नहीं लोगों के पास। तो मान लीजिए अगर हमको अगर चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं मेरे खेत में होगा, तो अगर हमको चावल चाहिए तो हमको गेहूं को क्या करना पड़ता था? अगले को देना पड़ता था, और अगला हमको क्या देता था? उसके बदले में एक्सचेंज करके चावल देता था। इसी तरह से हम गेहूं किसी और को देते थे, उससे दाल लेते थे। तो कहने का मतलब कि इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स का सिस्टम चलता था। सामान को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था, यानी कि ग्रेन्स को ही, एग्रीकल्चरल ग्रेन्स को ही हम लोग क्या मानते थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी की तरह ट्रीट करते थे उस समय। ठीक है, आया समझ में? लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी बार्टर सिस्टम की? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है सर? देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है कि हमको जो जरूरत है, जैसे मिस्टर ए को जो चाहिए वो मिस्टर बी के पास होना, और मिस्टर बी को जो चाहिए वो मिस्टर ए के पास होना, ये पॉसिबल था, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होती थी। ठीक है, तो हमको खोजना पड़ता था गाँव गाँव में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मिस्टर ए को क्या चाहिए, चाहे हमको क्या चाहिए, मान लीजिए मिस्टर ए आकाश। ठीक है, तो हम मिस्टर ए है, मिस्टर बी कोई अलग इंसान है, ठीक है, अदर पर्सन, मान लीजिए आप ही हैं मिस्टर बी। तो अब आपके पास आपके खेत में क्या होगा? चावल होगा। ठीक है, और हमारे खेत में क्या होगा? वीट होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? चावल चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमसे हमारे वीट लेके हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? राइस प्रोवाइड करते हैं। समझ में? तो अब हम अपना वीट लेके आए कि हाँ भैया ले लीजिए आप, हमारा गेहूं ले लीजिए और चावल दे दीजिए उसके बदले। तुम बोलोगे क्या? तुमको क्या चाहिए? दाल की जरूरत है। तुमको गेहूं की जरूरत नहीं है, तुमको दाल की जरूरत है, लेकिन हमको चावल की जरूरत है। आज समझ में? तो अब देखिए क्या दिक्कत आ रही है कि आपको जो चाहिए, आपको दाल चाहिए अपने चावल के बदले, जो कि दाल मेरे पास नहीं है, और हमको चावल चाहिए जो कि आपके पास है, लेकिन आपको जो है वीट की जरूरत नहीं है, यानी गेहूं की जरूरत नहीं है। आज समझ में? तो ये जरूरी नहीं था कि आपकी इच्छा और हमारी इच्छा, दोनों की इच्छा क्या हो पाए? दोनों की इच्छा जो है, जरूरतें सेम हो पाए। आज समझ में आया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है? तो लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। गांव गांव लोगों को खोजना पड़ता था कि हाँ कौन किससे मेरी इच्छा मिल रही है, कोई किसके पास कौन सा सामान है। ठीक है, इसके लिए। हाँ समझ में? नेक्स्ट क्या दिक्कत थी? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना सेविंग कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? पैसा अर्न कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, और फ्यूचर के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं पैसे को। ठीक है, तो अब हमारे खाता, जब हम लोग बैंक अकाउंट अब ओपन करते हैं, उसमें लाखों हजारों करोड़ों रुपए पड़ा रहता है, तो वो क्या होगा? फ्यूचर में हमारे काम आएगा, और नहीं बच गया तो नेक्स्ट जनरेशन में काम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मनी नहीं था, जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो आप फूड ग्रेन्स को आप कितना ज्यादा स्टोर कर लेंगे? कितना बोरा आप स्टोर कर लेंगे, और कितना समय तक वो चल जाएगा? चावल है, उसको कितना स्टोर कर लेंगे? आप स्टोर करेंगे जो है 4 साल 5 साल 10 साल में वो सड़ना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसा आ गया तो क्या 10 साल बाद खराब होगा? 10 साल बाद वो और ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, बैंक में रहेगा तो इंटरेस्ट उसका मिलेगा। तो लेकिन वो चीज बार्टर सिस्टम में ग्रेन्स के साथ नहीं थी। आया समझ में? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसकी दिक्कत थी। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू की दिक्कत थी। वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर सकते थे, सामान के, गुड्स को मेजर नहीं कर सकते थे। आज हम बोल पा रहे हैं मनी आ जाने से, यहाँ काजू जो है 1000 रुपए किलो है, बादाम जो है 800 रुपए किलो है, और गेहूं जो है 25 रुपए किलो है, और चावल जो है 60 रुपए किलो है। ये हम आज बोल पा रहे हैं मनी के आ जाने के बाद। लेकिन जब मनी का सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में नहीं रन करता था, जब बार्टर सिस्टम रन करता था, तो उस समय क्या ये बोल पाना पॉसिबल था? पता चला कोई काजू उगाया तो काजू के बदले वो गेहूं एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उन दोनों की वैल्यू क्या है। आज में लोग फल के बदले गेहूं चावल एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वैल्यू क्या है उसकी। बादाम के बदले लोग बाजरा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्यों एक्सचेंज कर रहे थे? क्योंकि उनको उसकी एक्चुअल कीमत नहीं पता थी, उनकी वैल्यू उसको नहीं पता थी, इस वजह से लोग एक्सचेंज करते थे। हाँ समझ में? लेकिन मनी आ जाने की वजह से सारे के सारे चीजों का कीमत क्या अब पता है लोगों को, वैल्यू उसकी पता है।
समझ में? तो पहली दिक्कत क्या बताया बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। दूसरा क्या होता है, स्टोरेज वैल्यू की प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू की। तीसरा होता है वैल्यू मेजरमेंट की दिक्कत थी, ठीक है। चौथा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की दिक्कत थी। आज मनी आ जाने की वजह से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ईएमआई पे खरीद ले रहे हैं, चाहे हम सामान खरीद रहे हैं तो उसका इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रीवियस जब मॉनेटरी सिस्टम के पहले की बात की जाए भारत में, तो क्या होता था उस समय? तो उस समय लोग, मान लीजिए कोई कैटल है किसी के पास, मेरे पास हॉर्स है, अब मेरे पास हॉर्स है, हमको हॉर्स के बदले जो है गेहूं चाहिए, तो गेहूं वाला तो पूरा हमको दे दिया, लेकिन सॉरी, गेहूं वाला जो है हमारा हॉर्स है, और हमारे हॉर्स के बदले मान लीजिए एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हमारे हॉर्स के बदले हमको 10 कुंटल गेहूं चाहिए, ठीक है। ये हम बताएं कि मेरे पास एक घोड़ा है और घोड़े को हम एक्सचेंज करना चाहता हूँ और उसके बदले हमको 10 कुंटल गेहूं चाहिए। अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो बोल रहा है कि हॉर्स दे दो, लेकिन अभी 2 ही कुंटल है मेरे पास, ठीक है, 2 कुंटल हमसे ले लो अभी गेहूं और वो दे दो। तो अब बताइए 2 कुंटल वो देगा तो अब या तो हम पूरा सामान उसको दें, नहीं तो क्या करें, उसका गर्दन काट के दें, फिर उसका जब 2 कुंटल और देगा तो उसका पैर काट के देंगे। तो क्या ये पॉसिबल था? कैटल्स के से एक्सचेंज करना डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट के लिए, या फिर ग्रेन्स के साथ कैटल को एक्सचेंज करना फ्यूचर पेमेंट करने के लिए, क्या ये पॉसिबिलिटी थी उस समय? नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम सामान ले लेते हैं, मंथली हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो डेफर्ड पेमेंट की भी समस्या मनी आ जाने से क्या हो गई, पूरी तरह से दूर हो गई, ठीक है। यानी कि बार्टर सिस्टम में 4 दिक्कतें थी बेसिकली, मेनली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, दूसरा स्टोरेज ऑफ द वैल्यू, और तीसरा मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये 4 दिक्कतों की वजह से किसको इवॉल्व किया गया? मनी को इवॉल्व किया। मनी क्या है? मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सरकार ने उसको बोला है कि हाँ, इसको तुमको क्या मानना है, मनी मानना है। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो सर क्या पेपर करेंसी और कॉइंसी मनी होते हैं? नहीं। अगर हम ये बोले, अगर सरकार ये बोले कि हाँ, ये मार्कर जो है, ये मार्कर आज से ये मनी माना जाएगा, और ये 20 रुपए की मार्कर की कीमत जो है 20 रुपए, और इसको एक्सचेंज करके तुम कुछ भी सामान खरीद सकते हो इस मार्कर को एक्सचेंज करके, तो ये मार्कर भी क्या बन जाएगा? मनी बन जाएगा। ऐसा नहीं, सरकार ने बोल दिया कि हाँ, ये मार्कर भी ऐसे क्या है, मनी है, और ये जो है इसकी कीमत 20 रुपए होगी, और तुम इसको दे के किसी दुकानदार को, और जो भी तुमको जरूरत है वो तुम ले सकते हो। यानी कि इसको किसी भी सामान के बदले हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं अगर इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक सामान को एक्सचेंज करने का माध्यम है मनी, ठीक है। उसके अलावा मनी और कुछ नहीं है। और ये माध्यम कौन तय करता है? तो सरकार तय करती है। सरकार इसको ऑथराइज करती है कि हाँ, किन चीज़ों का आपको मनी मानना है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी पहले बार्टर सिस्टम में वो ग्रेन्स होते थे, और उसके बाद से धीरे धीरे मनी आया, जैसे वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन ले आए गए सबसे शुरुआत में, उसके बाद अदर मेटेलिक कॉइन्स ले आए गए, उसके बाद पेपर नोट्स ले आए गए, फिर उसके बाद से पेपर नोट्स के बाद आपके क्या कहा जाता है, ये प्लास्टिक मनी आई, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। उसके बाद से आप देखिए तो डिजिटल मनी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे मनी को क्या किया गया, इवॉल्व किया गया। हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया कि बार्टर सिस्टम क्या था, उसमें दिक्कतें क्या थी, क्यों मॉनेटरी सिस्टम में हमको शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो ये मॉनेटरी सिस्टम में शिफ्ट होने का वही 3, 4, 5 कारण था, ठीक है, बेसिकली। तो होप सो आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा मॉनेटरी चैप्टर की जाएगी, मनी चैप्टर की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए